गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा सेम चैप्टर, हम इस चैप्टर में कल इक्वालिटी की बात कर रहे थे। इस इक्वालिटी की बात करने पर हमने कल इक्वालिटी की डेफिनेशन देखी थी। किस तरह हमने ये समझा था कि इक्वालिटी समानता का अधिकार क्या है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल के लिए निकल के आते हैं। यानी राइट टू इक्वालिटी की बात की जाए तो हम ये समझते हैं कि जैसे हमने कल देखा कि हम इक्वल हैं, हमें सारे राइट्स मिले हुए हैं, हमसे कोई इन राइट्स को छीन नहीं सकता। तो ये राइट जो है आर्टिकल 15 में आता है। और ये राइट्स हमें क्या क्या अधिकार, क्या क्या राइट प्रोवाइड कराता है। राइट टू इक्वालिटी, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम। यानी कोई भी हमें हमारे रहने, खाने, पीने, हमारे कास्ट, रिलीजन्स के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, यानी हमसे भेदभावपूर्ण वाला व्यवहार नहीं कर सकते। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लिएबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑन कंडीशन विद रिगार्ड। हमें कोई ये नहीं कह सकता कि तुम इस कास्ट के हो तो तुम यहाँ नहीं आ सकते, या तुम इस कंट्री में तुम्हारा अधिकार कम है। हम किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी कलर के, किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, कोई बिलीव्स फॉलो करते हैं, कुछ भी प्रेयर करते हो, डिसेबल हो, लेकिन हम कंट्री के सिटीज़न हैं और हम कंट्री में इक्वालिटी का राइट फॉलो करते हैं। हम धर्म को बाद में फॉलो करेंगे, हम राइट टू इक्वालिटी पहले फॉलो करेंगे। आज हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, तभी हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। हम आराम से घूम रहे हैं क्योंकि हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है। देखिए आगे क्या कहता है। एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। और आप कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो कोई होटल हो, पब्लिक प्लेस हो, रेस्टोरेंट हो, एंटरटेनमेंट की जगह लाइक सिनेमा हॉल्स हैं, ये सारी जगह आप जा सकते हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा, ना आपके कास्ट के अकॉर्डिंग, ना रिलीजियस के अकॉर्डिंग, ना आपके जेंडर के अकॉर्डिंग कि आप मेल हो फीमेल हो, अदरवाइज आपको कोई नहीं रोकेगा। आप लोगों ने देखा है कि हमने पिछले साल से बहुत पढ़ रहे थे कि सबरीमाला मंदिर जो है वहाँ पर वुमेंस ने राइट टू इक्वालिटी के बेस पे ही ये दावा किया था कि हम भी मंदिर में जा सकते हैं, हम वुमेन है तो क्या हुआ, गॉड को प्रेयर करने का हमारा भी उतना अधिकार है। तो ये केस अभी भी चल ही रहा है। दी uses of wells, tanks, bathing guards, roads and place of public resorts maintaining wholly or partly out of the state funds or dedicate to the use of general public। तो जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट की बनाई जितनी भी जगहें हैं, पब्लिक प्लेस हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, वो वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पानी के जो नल हम देखते हैं, टैप्स हैं, वो सब यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस जितनी हैं हम सब यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास राइट है और हम सिटीज़न हैं। तो ये होता है राइट टू इक्वालिटी जो हमारे डेली यूजेस में आती हैं। ऐसा नहीं कि राइट्स हमारे यूज़ नहीं आते। जब हम हमारे पूरे 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे ना, तब आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि फंडामेंटल राइट्स कितने इम्पोर्टेंट है, डेली के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वल राइट टू वोट। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर ऑल अडल्ट पीपल हु आर 18 एंड अबव आर अलाउड टू वोट रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन लेवल एंड फाइनेंशियल स्टेट, कॉल द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यानी हमारे पास राइट टू इक्वालिटी में एक और आता है जहाँ पर हमें एक राइट और मिलता है इस इक्वालिटी में कि जब हम 18 साल या उसके ऊपर के हो जाएंगे तब हमें वोटिंग राइट मिलेगा। और वोटिंग राइट हमें हमारी राइट टू इक्वालिटी के आधार पे मिलता है
क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जब इंडियन सिटीज़न 18 और उसके अबव होते हैं तो उन्हें वोटिंग का पूरा पूरा राइट है। उस वोटिंग राइट में कोई रिलीजियस नहीं आता, कोई कास्ट नहीं आती, कोई जेंडर नहीं आता। आप चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, आप 18 और उसके अबव हो जाते हैं तो आपको राइट टू वोट आपका अधिकार है और यह आपको देना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एनहेंस ह्यूमन डिग्निटी। तो पीपल आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, स्टेटस, क्लास, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन इज रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। लॉ लाइक प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट 1958 and Prevention of Civil Rights Act 1976 have been made. Reservation for scheduled caste, Dalit, scheduled tribes and backward class has been provided in government jobs and educational institutions. Scholarship for girl child and Dalit children have been launched. Midday meal scheme in government school has been introduced to encourage children to attend school. देखिए, हम इक्वालिटी की ही बात कर रहे थे, लेकिन क्या देखा गया कि इन राइट्स को देने के बाद भी कई चीज़ें ऐसी सामने आई जहाँ पर जो कास्ट सिस्टम हमारा पुराने समय से चलता आ रहा है वो नहीं बंद हुआ। तो कुछ नए एक्ट बनाने पड़े, कानून बनाने पड़े इन चीज़ों को रोकने के लिए। जैसे आपने हमारे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का नाम तो सुना होगा। वो खुद एक दलित थे। उन्होंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की। उन्हें क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी एजुकेशन अब्रॉड में पूरी की और जब वो यहाँ आए उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए और उन्होंने दलितों को, जहाँ पर उन्हें कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, दलित लोगों को मंदिर में उनकी एंट्री बिल्कुल क्लोज थी, यानी प्रतिबंध लगा हुआ था उनके कि वो दलित जो हैं भगवान के जो दर्शन है वो बाहर से कर सकते हैं, मंदिर में नहीं आ सकते क्योंकि वो दलित हैं। और उसके साथ बहुत सारे ऐसे जो कानून थे समाज के जो दलितों को एक इजी लाइफ समाज में, जो हम आज नॉर्मल लाइफ बिता रहे हैं इजी वे में, ऐसा नहीं था। उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। उनको गांव के बाहर रखा जाता था, कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने गांव में नहीं आने दिया जाता था। बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज थे। तो ये चीज़ें आफ्टर इंडिपेंडेंस भी देखी गई। तो उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट बनाए, अनटचेबिलिटी एक्ट 1958, अनटचेबिलिटी एक्ट 1958 एंड प्रिवेंशन ऑफ राइट एक्ट 1976 एंड अनटचेबिलिटी एक्ट 1958। ये दो एक्ट ऐसे थे, यानी अगर कोई भी किसी के साथ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत यानी टच करना भी खराब माना जाता था कि ये लोअर कास्ट के, इनको टच करने से हम अशुद्ध हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बनाई गई, ये दो एक्ट बनाए गए जिसके बाद लोगों में जागरूकता फैली, लोग अवेयर हुए कि हाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब इक्वल होते हैं। तो एकदम से ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई, धीरे धीरे जब कानून ने, जब एक्ट बना, यानी जब कंट्री की गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया कि जब तक हम किसी को पनिश नहीं करेंगे तब तक लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि पहले ही बहुत जागरूक कर चुके हैं, नहीं समझ में आता। तो एक्ट बना के अगर कोई अनटचेबिलिटी का दिखा, तो कोई भी SC ST जो कास्ट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनको रिजर्वेशन दिया गया।
या अनटचेबिलिटी, कोई इनके साथ छुआछूत वाला काम करता है या कोई इनको बिल्कुल मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर देता है कि नहीं तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते, आ नहीं सकते, खा नहीं सकते, तो आपको सज़ा मिलेगी, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो लोगों ने उस एक्ट को, उस सज़ा से, उस पनिशमेंट के डर से इन चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म किया। तो ये कहीं ना कहीं सही था कि जब तक लोगों में डर नहीं होगा, लोग अपनी सोच को नहीं बदलेंगे। तो सोच ऐसी हुई कि आज इतनी बदल गई कि अब जो है ये एक्ट की ज़रूरत भी नहीं है। लोग आज इक्वल है, हम साथ बैठते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रेस्टोरेंट में पास वाली सीट पे बैठा हुआ बंदा कौन है, किस कास्ट का है। इवन हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जब हम एयर फ्लाइट में बैठे होते हैं तो हमारी पास वाली सीट पे बैठा हुआ बंदा कौन सा है। इवन क्लास में बैठे हुए हमारे फ्रेंड्स किस कास्ट को फॉलो करते हैं हमें नहीं पता। हम सिर्फ ये जानते हैं कि वो हमारे फ्रेंड हैं, ये हमारे कलीग्स हैं, ये हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं। हमें नहीं मालूम, ना हमें पता करना ज़रूरी होता है कि वो किस कास्ट को बिलीव करते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं जो लोगों को अवेयर करती हैं। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ ये एक्ट नहीं बनाए, बल्कि इन लोगों को सिर्फ यही नहीं कि बस इनके साथ समाज में जो बुरा व्यवहार हो रहा वही रुके, समाज में इनको एक हायर पोस्ट पे लेके जाने के, यानी समाज में जो अदर लोग रहते हैं, सोसाइटी में जो अदर भी, उनके साथ इनको लाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए। उनमें से कुछ ये हैं कि उन्होंने रिज़र्वेशन का सिस्टम बनाया, यानी क्योंकि उन लोगों के पास देखिए जो अदर वे पे, जो अदर सोसाइटी में रहते हैं, उनके पास पैसा है, इकोनॉमिक अच्छी है, ये लोग बिल्कुल एजुकेशन से दूर हैं, इकोनॉमी से दूर हैं, तो ये इतनी हायर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, तो ये हायर पोस्ट पे नहीं जा पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने रिज़र्वेशन बनाया ताकि कुछ सीटें इनके लिए रिज़र्व की गई, ताकि ये इन सीट्स पर, चाहे वो एजुकेशन लाइन हो, चाहे डॉक्टर्स लाइन हो, अदर हर चीज़ पे गवर्नमेंट जॉब में, ताकि ये अब इन पोस्ट पर आएँ। और फिर जब ये पोस्ट पर आएंगे तो ये एक अपनी पूरी फैमिली को एजुकेटेड करेंगे, फिर उनमें से कोई होगा वो अपनी फैमिली को, तो इस तरह से कि चेन सिस्टम बनेगा और इनको भी सोसाइटी में इक्वालिटी का पोषण मिलेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप देती है गर्ल चाइल्ड को और दलित चिल्ड्रन को, और साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील की योजना भी है, ताकि जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं बल्कि काम पे भेजते हैं, वर्क करने भेजते हैं कि भाई कुछ पैसे आ जाएंगे दिन का खाना, तो गवर्नमेंट ने मिड डे मील भी कर दिया कि आप बच्चों को स्कूल भेजिए, आपके बच्चों के खाने की टेंशन आपको नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है दिन का जो मील है, बच्चे का जो लंच है, वो खुद करवा देगी, आपको अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजना है पढ़ने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी वुमेन की डिग्निटी को, समाज में औरतों की भी हालत बहुत ख़राब थी पहले, तो गवर्नमेंट ने औरतों की डिग्निटी को भी मेंटेन, उनकी भी स्टेटस को बनाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। गवर्नमेंट ने women have created some sensitivity as respect to equal treatment. Women are necessary ingredients of a democratic social. That does not mean that women are actually always treated with respect and reverence. But once the principle is recognized, it becomes easier women to wage a struggle against what is now unacceptable legally or morally. देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि ना आज हमारी औरतों की स्थिति बहुत अच्छी है, हम बात करते हैं वहाँ तक ही सीमित है चीज़ें, लेकिन आज भी समाज में औरतें क्या नहीं बन रही, हर फील्ड में है वुमेन, हर फील्ड में, बट आज भी अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समाज का एक बहुत बड़ा ग्रुप जहाँ पर आज भी वुमेन्स को मेन से नीचे ही माना जाता है, तो वुमेन आज भी स्ट्रगल कर ही रही हैं अपने आप को सोसाइटी में अपना एक स्टेटस बनाने के लिए। आगे के टॉपिक्स सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।